Hello and welcome to this fourth session of Heal Thyself that we are taking. मैं डॉक्टर अमित करकरे मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस फोर्थ सेशन में और आगे जाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए क्योंकि जो हम यूट्यूब पे डालते रहते हैं कंटेंट उससे भी अलग कंटेंट थोड़ा सा यू टेलीग्राम चैनल पर रहता है। अब वहाँ पोएम्स पोस्ट करते हैं, पोल्स पोस्ट करते हैं, या फिर कुछ गाने पोस्ट करके उस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो there is some different content which has been posted on YouTube, on Telegram. So please join the Telegram channel. You can just search for this batch class with Dr. Amit on Telegram. You will see this logo, and you can join the channel. The channel is free to join for anybody. So the channel is free. This YouTube knowledge sharing is free. So there is no charges except you actually ask for my consultation. Otherwise, there are no charges and there are no agents. There are nobody has been assigned to collect any money in any way through this channel. So we will start with the fourth session of Heal Thyself that we are discussing now over the last three sessions. So हमने तीन सेशंस देखे हैं हील दाइसेल्फ के और ये लास्ट सेशन है जो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी डीप है। ये जो नॉलेज या फिर ये जो बात कही है डॉक्टर एडवर्ड बैच ने वो काफ़ी डीप है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से और धीरे से समझने की कोशिश करेंगे। सो मैंने इस सेशन को नाम दिया है सेल्फ डिस्कवरी। जो बुक डॉक्टर बैच ने लिखा है उसका नाम है हील दाई सेल्फ। सो एरिस्टोटल जो जिन्होंने मेडिसिन की शुरुआत की थी काफ़ी कई हज़ारों साल पहले, उन्होंने ये आई थिंक वर्ड या फिर ये फ्रेज़ यूज़ की थी कि फिजिशियन हील दाई सेल्फ। अगर आपको किसी पेशेंट को ठीक करना है, आपको अगर किसी पेशेंट को हेल्थ देनी है तो पहले वो हेल्थ आपके पास होनी चाहिए। आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आप अनहेल्दी हो, अगर आप गुस्से वाले आदमी हो, अगर आप एंग्जाइटी वाले आदमी हो, तो आप किसी की एंग्जाइटी कैसे दूर कर सकते हो पूरी तरीके से, जब आपको खुद की अपनी एंग्जाइटी, खुद के अपने जो गुस्सा है, खुद के अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप परफेक्ट बनो और फिर आ जाओ क्लिनिक पे। लेकिन जब हम पेशेंट्स को हील करते हैं, कई बार पेशेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि जिससे हम हील हो जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग ईच अदर, और ये प्रोसेस चालू रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमें लगता है कि हम थोड़े कम पड़ रहे हैं किसी चीज किसी किसी एरिया में ज़िंदगी के, वी शुड वर्क ऑन देम। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर एक साल जो आता है जनवरी में आएगा या फिर अपने बर्थडे को आएगा, वो जो साल शुरू हो जाता है, यू वी ऑलवेज शुड हैव सम एम कि इस साल मुझे क्या क्या अचीव करता है। मुझे गुस्सा कम करना है, या फिर मुझे एंग्जाइटी कम करनी है, या फिर मुझे जो फोबियाज़ है उन पे विजय प्राप्त करनी है। वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट सम ऑफ द अदर एम्स फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। एम्स या फिर गोल्स या फिर ड्रीम्स सिर्फ फाइनेंशियल होने चाहिए ऐसे नहीं है कि मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाए, या फिर मुझे 6 कंपनियां मुझे लेनी है, या फिर मुझे ये गाड़ी लेनी है। दीज आर ऑल मटेरियल थिंग्स। आगे एक स्लाइड आ जाएगी, वो मटेरियल थिंग्स की वजह से हम कितने अलग अलग निगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस मटेरियल थिंग्स आई थिंक वी ऑल शुड फोकस ऑन दिस the personal growth, the spiritual growth, the growth as a living being, and the growth as a human being. So this is the fourth session, the final session of Heal Thyself, जो हमने एक सीरीज शुरू की थी। इसके बाद विल डू सम लाइव सेशंस, क्योंकि किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, तो विल गो विद लाइव सेशंस टू आंसर दोज क्वेश्चंस। But this is the final episode of the 4 session series of Heal Thyself, which has been written by Dr. Edward Batch, which is an explanation of the real cause and cure of disease. तो डिसीज क्यों होता है, डिसीज किस कारण से होता है, डिसीज एग्जैक्टली क्या है, वो अपना एनिमी है या अपना फ्रेंड है, और डिसीज हील करने के लिए क्या क्या करना है, ये हमने पहले 3 सेशंस में देखा। द फोर्थ सेशन इज ऑफ
सेल्फ डिस्कवरी. सो डॉक्टर बैच लिखते हैं कि द एबॉलिशन ऑफ डिसीज विल डिपेंड अपॉन ह्यूमैनिटी realizing the truth of the unaltered laws of our universe and adopting itself with humility and obedience to those laws, thus bringing peace between soul and itself, gaining real joy and happiness. लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिसीज शुरू होता है क्योंकि हमारा सोल अलग है और हमारी पर्सनैलिटी जो हमने एक्वायर की है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसेस दैट वी हैव. सो हमारी पर्सनैलिटी और हमारा सोल जो है, सोल का प्योर है, सबका सोल बिल्कुल प्योर है. उससे जब हम हट जाते हैं तो फिर ये निगेटिव इमोशंस चले आते हैं, ये डिस ईज चला आ जाता है. पर अगर वो डिस ईज को हमने निकालना है तो फिर किसको फॉलो करें, क्या फॉलो करें? तो नेचर के जो लॉज हैं और जो लॉज ह्यूमैनिटी के हैं, एक ह्यूमन बीइंग ने किस प्रकार से दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ बर्ताव करना चाहिए, वो सिर्फ हमने अगर भी फॉलो किया तो भी हम डिसीज की तरफ से ईज की तरफ जाएंगे एंड देन विल गेट द रियल जॉय एंड हैप्पीनेस. सो क्यों किसी को मारना है, क्यों किसी को दुख देना है, क्यों किसी को छेड़ना है, क्यों किसी को दर्द देना है? ये ह्यूमैनिटी को नहीं दर्शाता है. सो अगर हमने ह्यूमिलिटी और ओबीडियंस टू द नेचर्स लॉ अगर हमने फॉलो किए तो वी ऑल विल बिकम हेल्दी. सो हाउ कैन वी हेल्प आवर सेल्व्स? So first thing is seek within ourselves the defects we possess which cause us to work against unity and soul. जो हमें दूसरों से दूर ले जाते हैं, जो हमें ह्यूमन बीइंग नहीं होने देते, ऐसे जो हमारे नेचर के डिफेक्ट्स है, उसमें गुस्सा होगा, उसमें जेलसी होगी, उसमें एनवी होगी, उसमें एंग्जाइटी होगी. सो जो प्योरिटी से अलग हमें करता है, जिस निगेटिव इमोशन, उसको पहले पहचानना है. वी नीड टू first identify what are the defects in us. Set aside a short time every day alone in a quiet place, either keeping the mind blank or calmly thinking about one's work in this life. We are blessed with flashes of knowledge and guidance during such time. इसको आप मेडिटेशन बोल सकते हो, इसको आप ध्यान लगाना बोल सकते हो, इसको आप गाइडेड मेडिटेशन बोल सकते हो, इसको आप हिप्नोथेरेपी बोल सकते हो, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो. लेकिन आप आपका मोबाइल खोलिए और उसमें एक ऐप रहता है जो आप कितना समय कौन से ऐप पे बिताते हैं ये भी दर्शाता है. सो अगर मेरे पास आईफोन है तो हर संडे मॉर्निंग वो आईफोन मुझे बताता है कि मेरा कितना स्क्रीन टाइम था और वो पिछले हफ्ते से कितना कम था या ज़्यादा था. और उसमें अगर मैं देखूं तो वो बताता है कि व्हाट्सएप पे मैंने कितना समय बिताया हर दिन एवरेज, मैंने कौन से ऐप पे ज़्यादा वक्त बिताया या फिर मैंने मोबाइल पे कितना समय बिताया. सो 6 से 7 घंटे हम दिन भर के मोबाइल के स्क्रीन को देखते हैं, वो स्क्रीन शुरू रहता है. आप अगर खुद को पूछे तो आपको पता चल जाएगा कि हम व्हाट्सएप पे भी 1-1 घंटा तो बिल्कुल दिन भर में बिल्कुल 1 घंटा हम व्हाट्सएप पे बिताते हैं, टेलीग्राम पे बिताते हैं, यूट्यूब पे बिताते हैं. 1 घंटा जाने दो, लेकिन 1 मिनट क्या आप अपने खुद को दे सकते हो? सुबह उठने के बाद इफ़ यू फॉलो ग्रैटिट्यूड, आप सुबह अगर उठ गए हो और आपको मालूम है कि आपके दोनों आंखें, आपकी दोनों कान, आपका मुंह काम कर रहा है, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, तो कैन वी थैंक दी ऑलमाइटी कि आपने आज तक मुझे बिल्कुल सही तरीके से रखा है. पैसे ना दिए हो लेकिन हाथ दिए हैं, तो उस हाथ से हम काफ़ी कुछ कमा सकते हैं. ग्रैटिट्यूड फॉर अ मोमेंट, दिन भर में जैसे मैंने कहा कि एक 5 मिनट बिफोर रिटायरिंग, एक 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट आप अगर बिताए और आज दिन भर में क्या क्या हुआ, क्या अलग करना चाहिए था ताकि हम और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, क्या गलत किया हमने, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर अगर हमने थोड़ा सा रिवीजन किया, एक रिव्यू मीटिंग ले लिया अपने खुद के साथ, तो आई थिंक जो हमारी खामियां हैं वो हमें दिख जाएगी और उस पर हम काम कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ बैचलर रेमेडीज़ एंड विद द हेल्प ऑफ रैशनल थिंकिंग. तो क्या क्या अलग हो रहा है, क्या क्यों कई बार ऐसे होता है कि मुझे काफ़ी एंग्जाइटी रहती है, कहीं मैंने जाना है, जैसे उस दिन कोई एक मूवी देखना था हमें
और वो थोड़ा सा दूर है, जो थिएटर है वो। तो मुझे लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, तो मैं काफ़ी लोगों से, आई एम एन इम्पेशंस गाय इन इन सच टाइम्स। सो मैं काफ़ी लोग, घर के लोगों को पुश कर रहा था कि जल्दी जल्दी निकलो, वो पिक्चर शुरू हो जाएगी। और कई बार ये करता हूँ मैं, और पता चलता है कि जब हम पहुँच जाते हैं तो बिल्कुल 5-10 मिनट देर रहती है मूवी शुरू होने में। सो मुझे जो लगता है कि हम मूवी शुरू होने के बाद पहुंचेंगे, तो एक्चुअली हम 5-10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। सो दिस इज अ पैटर्न। नाउ, एक 2 मिनट के लिए हम ये सोच सकते हैं कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ, क्यों मुझे इतनी एंग्जाइटी रहती है, जो हमेशा ऐसे दिख गया है कि वो बिल्कुल इललेजिटिमेट रहती है। बिल्कुल ऐसे कभी नहीं होता ऐसे कि हम लेट पहुँचे हैं। तो क्यों मैं बार बार ऐसे, मुझे लगता है कि क्यों वो फियर रहता है कि मैं लेट हो जाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए ताकि ये एंग्जाइटी ना आ जाए और हम बिल्कुल समय पे भी पहुँचे, लेकिन विदाउट एंग्जाइटी, विदाउट ट्रबलिंग द फैमिली मेम्बर्स। कैसे हम नेक्स्ट टाइम जब मूवी को जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे, तो वो कैसे ईजी हो सकता है, कैसे हम ईज में जा सकते हैं। इसको अगर हम सोचें तो दैट कैन बी अ बिग हेल्प टू गेट द सेल्फ डिस्कवरी। अब ये सेल्फ डिस्कवरी की बात हो रही है, तो अगर सेल्फ डिस्कवरी करनी है तो खुद को पहले जानना पड़ेगा कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं हमें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और क्या क्या थोड़ी चीज़ें ऐसी है कि जो हमें तकलीफ देती है, जो दूसरों को, हमारे पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें हैं कि जो दूसरों को तकलीफ देती है। सो वी नीड टू सीक दोज, फाइंड दोज एंड देन वर्क ऑन दोज। फिर वो सेल्फ डिस्कवरी हो जाएगी। सो सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग ये अपने आप चलता रहेगा। बैटलिंग अगेंस्ट द डिफेक्ट इज नॉट द रेमेडी, but a steady development of the opposite virtue that automatically washes us out is the right way. Instead of saying, I won't be cruel anymore, it is better to say that I will give sympathy, love, and care to everyone. ये भी बताता है डॉक्टर बैच कि कैसे करना है। अगर मुझे एंग्जाइटी है तो मुझे एंग्जाइटी कम नहीं करनी है। अगर मुझे एनवी और जेलसी है तो एनवी और जेलसी कम नहीं करनी है। तो फिर ऐसे हो जाएगा कि मैं लास्ट ईयर मैं 30% जेलस था, अब इस साल मैं 20% जेलस हूँ। अच्छी चीज़ है अगर आपने 10% जेलसी कम की है तो। लेकिन जेलसी को जेलसी से, कम जेलसी से नहीं मार सकते। जेलसी को आप सिंपथी, लव एंड केयर से मार सकते हो, या फिर मिटा सकते हो, या फिर इसको डिसॉल्व कर सकते हो। सो जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, हमने एवरी रेमेडी हमने जो सीखी है उसमें हमने निगेटिव क्वालिटीज सीखे हैं और पॉजिटिव क्वालिटीज सीखे हैं। तो कौन सी पॉजिटिव क्वालिटी आप में भरनी चाहिए ये देखिए। एक बार वो अपने आप के अंदर आ जाए तो वो निगेटिव क्वालिटी अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी, वो अपने आप चले जाएगी। तो बैटलिंग या फिर ये युद्ध नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी अंदर से आती है और वॉर जो है वो बाहर चला रहता है। सो अपने आप के, अपने अपने साथ भी, अपने पर्सनैलिटी के साथ भी वॉर मत कीजिए। जस्ट गो ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये चलती रहेगी, ये आपके ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ये सेल्फ डिस्कवरी चलती रहेगी। आखिरी सांस तक ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी कि क्या हो आप और क्या होना चाहिए। और ये सेल्फ डिस्कवरी जो है वो कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर वो ख़त्म हो गई, आप आपने पूरा का पूरा खुद को जान लिया, तो मुझे लगता है आप डिज़ॉल्व हो जाओगे। आप मर भी नहीं जाओगे, आप अचानक से डिज़ॉल्व हो जाओगे। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट नेचर, यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट द सुप्रीम एनर्जी that surrounds us, that keeps us going, the vital force. You will be a part of that. The greatest tragedies of materialism, ये जो बोल रहे थे ना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए। The greatest tragedies of materialism is the development of boredom and the loss of real inner happiness. आप अभी देखिए, जब हम बच्चे थे, मैं तो 48 ईयर्स का हूँ अभी, सो 40-50-45 ईयर्स बैक काफ़ी कम रिसोर्सेज थे हमारे पास। अभी तो समर की हॉलीडेज चल रहे हैं, तो हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई नेटफ्लिक्स नहीं था। हम तो बिल्कुल नीचे ही खेलते थे। जो आम खाते थे वो पेड़ पे चढ़ते, हम चढ़ के हम निकालते थे, वो वहीं से ही खाते थे। कोई माँ टोकती नहीं थी कि क्या आपने हाथ धोए हैं, नहीं धोए हैं। माँ को तो पता भी नहीं चलता था कि सुबह जो जाता है 9 बजे, वो शाम को 4 बजे जब आता है तो क्या क्या करके आता है। अभी काफ़ी अलग हो गया है। अभी इतने रिसोर्सेस हैं। मेरे बेटियों को अगर स्कूल कॉलेज जाना है तो उनके पास गाड़ियां हैं उनकी खुद की।
मैं तो सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज तक मैं साइकिल से जाता था, उनके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, उनके पास, हम तो बिल्कुल रेगुलर बस ट्रांसपोर्ट से भी नहीं भेजते, हमने वैन लगाई है, स्कूल वैन लगाई है जो उनको लेके जाती है। सो दे हैव मोबाइल, दे हैव एसी इन देयर हाउस। हमारे वक्त तो एसी नहीं था, पंखे के नीचे बैठते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बच्चे थे जब हम, तो हम खत लिखते थे, और फिर वो कई दिन लग जाते थे वहाँ पहुँचने में। आजकल हम व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो करके, मैंने आज सुबह ही कनाडा के एक पेशेंट की केस ले ली है, तो हम बिल्कुल इजीली, फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज हम बात कर रहे थे। मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो बाहर देश रहते हैं, उनके साथ जब चाहे मैं उनको देख के बात कर सकता हूँ, उनका घर देख सकता हूँ, वो मुझे पूरा घर दिखाता है मोबाइल पे। सो इतनी सब आपके पास साधन है अभी, साधन है, संसाधन है। सो मटेरियलिस्टिकली आपके पास सब है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास एसी है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमने बोर्डम और जो इनर हैप्पीनेस है उसको भी उतना ही बढ़ाया है? नहीं। बचपन में मेरे, कोई अगर उसको कम मार्क्स मिलते थे तो कोई आत्महत्या नहीं करता था, कोई सुसाइड नहीं करता था, कोई डिप्रेशन में ज़्यादा नहीं था। लेकिन आजकल डिप्रेशन बढ़ गया है, आजकल एक दूसरे के लिए हेट बढ़ गई है, आजकल अकेले हो गए लोग, काफ़ी लोग अकेलापन महसूस करते हैं, लोनलीनेस है, सैडनेस है, डिप्रेशन है। तो ये जो मेंटल इलनेसेस है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये अगर संसाधन बढ़ रहे हैं तो ये मेंटल इलनेसेस कम हो जाने चाहिए। इसका कारण यही है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि materialistic things will never give you that inner happiness. We have replaced it with earthly enjoyments and pleasures which are short lived, ऐसे डॉक्टर बैच बोलते हैं। क्योंकि मैंने अगर, लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मर्सिडीज ले ली, तो मुझे लगता है अभी अच्छा हो गया, मर्सिडीज जब तक घर आती है, लेकिन एक साल में मुझे लगता है यार, मर्सिडीज तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे भी और बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। किसी के पास तो लैम्बोर्गिनी है, तो मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी चाहिए। वो लिया तो मुझे कोई लगता है यार ये तो, यार ठीक है, आपके पास फेरारी नहीं है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो कहीं ख़त्म हो जाने नहीं, वो नहीं ख़त्म हो जाएंगे कभी। सो वी नीड टू गेट ओवर देम, एंड वी नीड टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस, और वो तभी आपको मिलेगा when you will have that self discovery. On physical ground, we should respect the body since it is a vehicle for our soul. Body should be kept clean and fit, while from inside it should be nourished with proper wholesome diet and should be rested well to rejuvenate itself. शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और उसमें मेरे जो सबसे बड़े गुरु हैं राकेश झुंझुनवाला जी, जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा बनाया शेयर मार्केट में। उन्होंने अ, मरने से पहले 2-4 साल पहले उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई वुड हैव डन, एक्चुअली ही वॉज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने जो नहीं की वो थी हेल्थ की, वो थी फिटनेस की, और वो मैंने नहीं की। तो आई थिंक 50 या 60 के बीच के एज में वो चले गए, क्योंकि उनको काफ़ी सारे डिसीजेस थे, फिजिकल डिसीजेस की, जिसकी जिनकी वजह से वो काफ़ी व्हील चेयर पे ही थे लास्ट कुछ साल महीने में। तो दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वन कैन हैव। दी ही हैज़ फ्यू थाउजेंड या लाख करोड्स ऑफ मनी, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाया। तो फिजिकली भी हमने खुद को ठीक रखना है, ऐसे डॉक्टर बैच भी हमें बोलते हैं। ये तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो बोलते रहते थे, लेकिन डॉक्टर बैच ने भी अभी यही कहा है कि ऑन फिजिकल ग्राउंड्स, जो बॉडी है, जिसमें वो सोल का वो जो निवास स्थान है, उसको हमें साफ सुथरा रखना है, उसको फिट रखना है, ताकि फिर वो सोल लंबे समय तक आपके साथ रहे, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सेल्फ डिस्कवर योर सेल्फ। तो दिस इज सेल्फ डिस्कवरी। डिसीज़ क्यों होता है, वो एनिमी नहीं है, वो अपना फ्रेंड है। डिसीज़ ये बताता है आपको कि एग्जैक्टली क्या गलत जा रहा है, और उसको अगर हमने पहचाना तो फिर हम हील हो सकते हैं, हम खुद को जान सकते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी में हम एज ए ह्यूमन बीइंग और आगे आगे जा सकते हैं। काफ़ी फिलोसॉफिकल है, काफ़ी डीप है, लेकिन आई थिंक और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब तक मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, तब मुझे दूसरों की खामियां काफ़ी कम दिखती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ not criticizing other people, and you work on yourself and you make yourself a better human being, ताकि फिर आप दूसरों की तरफ आपका ध्यान कम जाता है, और फिर आपको गुस्सा भी कम आ जाता है, आपको
तकलीफ भी कम हो जाती है, दूसरे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में ये बिल्कुल आपको समझ नहीं रहता, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि ये जो रेमेडीज़ हैं अपने, हम एक 5 रेमेडीज़ देखते हैं, लेकिन पूरे के पूरे रेमेडीज़ वो जो खामियां हैं जो आपको स्पिरिचुअली एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगी, वो खामियां आपको दिखाती है। चिकरी जो है वो सेल्फिश है। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था कि चिकरी सेल्फिश है। आप चिकरी से सेल्फिशनेस हटा दो, चिकरी कंप्लीट हो जाएगा, वो अच्छा ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। आप हॉली से हेट हटा दो, हॉली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। सो हॉली का ओनली प्रॉब्लम विथ हॉली इज उसको हेट्रेड है, उसमें उसमें जेलसी है, उसमें किसी की और को तकलीफ देने की इच्छा है। आप वो हटा दो, बाकी का आदमी प्योर है। सिर्फ उतना उसका जो डिफेक्टिव पार्ट है उसके मेंटल स्टेट का, उसके थिंकिंग का, वो आप हॉली देके हटा दो, बाकी ह्यूमन बीइंग बिल्कुल प्योर है। वर्वेन जो एक्चुअली बोलता है, वर्वेन वो अच्छा रहता है सबके लिए, लेकिन जो फोर्स से बोलता है वो फोर्स तकलीफ देता है। सो वर्वेन से वो फोर्स हटा दो आप, बाकी की तो अच्छा ही बोल रहा है वर्वेन, तो वो लोगों तक पहुंच जाएगा। फालतू चीज़ों में डर रहा है मिमुलस, कुत्तों से डर रहा है, बिल्ली से डर रहा है, स्पाइडर से डर रहा है, या फिर गाड़ी चलाने से डर रहा है। आप डर निकाल दो, उसकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, वो एकदम ईज में हो जाएगा, और एकदम हैप्पीनेस और इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन उसको मिल जाएगा। रॉक वाटर को देखें तो बिल्कुल डिसिप्लिन जीता है आदमी, लेकिन वो डिसिप्लिन इतना रहता है कि उसको दूसरों को तकलीफ देता है, खुद को भी तकलीफ देता है। कभी कभार अगर वो डिसिप्लिन ना फॉलो कर सके तो उसको तकलीफ होती है। ये जो डिसिप्लिन को रिजिडली पकड़ के रखने की जो उसकी आदत है, वो आप रॉक वाटर दे के निकाल दो, फिर वो एकदम फ्लेक्सिबल आदमी हो जाएगा। फ्लेक्सिबल है यानी इसका मतलब है रैशनल है, रैशनल है इसका मतलब है कंप्लीट है, नेचुरल है, हेल्दी है। सो रैशनल, फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक पर्सन इज हेल्दी। जो अनरियलिस्टिक है, जिनको फालतू में किसी चीज़ का डर लगता है, जो फालतू में सिर्फ सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते हैं, चिकरी जैसे, जो सिर्फ हेट्रेड करते हैं, जो काफ़ी फोर्स करते हैं, ये जो अनहेल्दी चीज़ें हैं आप निकाल दो, फिर जो बच जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रहेगी। तो दिस इज़ द सेल्फ डिस्कवरी एंड दिस इज़ हाउ द रेमेडीज शुड वर्क। बार बार मैंने कहा है, यू आर नॉट अ जज एंड डोंट बिकम अ जज फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर पेशेंट। बिकम अ हीलर। हीलर वो है जो कंपैशनेटली दूसरों का दर्द समझ सकता है, दूसरों को एम्पैथेटिकली उनको जान सकता है कि उसको क्या तकलीफ है, और फिर वो तकलीफ को जान के आप उनको दवाई दे सकते हो। सेम अप्लाइज टू यू। If you can understand your own issues with self discovery, if you can understand your own difficulties, emotional hurdles, emotional patterns जो आपको तकलीफ में डालते हैं, and if you work on them every day, every year, I think every year we will become a better and better human being। और यही बोल रहे हैं डॉक्टर बैच। सो दिस वॉज द 4 सेशन सीरीज जो डॉक्टर बैच की जो एक बुक है, हील दाइसेल्फ, उस पर हमने की। वो बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर बैच सेंटर के डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहाँ पे फ्रीली डाउनलोडेबल बुक है, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं उसकी लिंक। सो हमने 4 चीज़ें देखी। इज डिसीज अवर एनिमी, व्हाट कॉजेस डिसीज, हाउ वी कैन हील, एंड हाउ दिस ऑल प्रोसेस कैन लीड टू अ सेल्फ डिस्कवरी एंड बिकमिंग अ बेटर एंड बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर आपने बाकी के 3 वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियोस आप देख लीजिए। अगेन मैं कहता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर और अच्छा और अलग कंटेंट रहेगा जो हम यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते। और इसी प्रकार से अगर आपको बैच फ्लॉर थेरेपी, हेल्थ और होम्योपैथी के बारे में जानना है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और हमारी फैमिली से जुड़े रहिए। आपके कमेंट्स डालते रहिए, ताकि फिर मुझे पता चलता है कि और क्या कंटेंट डालना है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and try to be more and more healthy and more and better human being as possible. Thank you.